तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कांजी ने सिकोस्की को ढूंढ लिया होता है और वही उसने अपने साथ कुछ गुंडे को भी लाया होता है जो सिकोस्की को मार के उसे किडनैप कर लेते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि कांजी सिकोस्की को अपने अड्डे पे ला लेता है और वही वो उससे कहता है, तूने मुझे मार के बहुत ही बड़ी गलती की है जिस वजह से अभी तुझे मरना होगा। और ये कहते ही वो अपनी बंदूक को निकाल लेता है और सिकोस्की के ऊपर चला देता है। हम देखते हैं कि सिकोस्की वहीं पे ही मर जाता है। लेकिन तभी कांजी कहता है, ओए मुझे पता है कि तू मरने का नाटक कर रहा है। तो ये सुन के सिकोस्की एकदम से खड़ा हो जाता है और ये देख के वो दोनों बंदे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वही हम देखते हैं कि सिकोस्की के चेहरे पे जो टेप होती है वो उस टेप को उस पर्सन के चेहरे पे फेंक देता है, जिसके बाद उसके पास जाके उसके चेहरे पे अटैक करके उसके चेहरे को फाड़ देता है, जिससे कि उस पर्सन के बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। मगर तभी वो दूसरा बंदा सिकोस्की के ऊपर अटैक करता है, पर सिकोस्की उसके अटैक से बच जाता है और उसके पैर पे एक कट मार देता है, जिससे कि उस पर्सन के बॉडी से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है और इस वजह से वो वहां से भागने लगता है। तो अब वही हम कांजी को देखते हैं जो कि सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसके दोनों बंदों की हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है। मगर तभी कांजी अपने घुटनों में बैठ जाता है और सिकोस्की से कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। पर इसके जवाब में सिकोस्की कुछ नहीं कहता और जैसे ही कांजी सामने देखता है तो सिकोस्की भी सोया होता है। तो वही सिकोस्की कहता है, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो। पर तभी सिकोस्की उसके पास आके उसे एक किक मारता है, जिससे कि कांजी रिंग के बाहर गिर जाता है। अब वही हम देखते हैं कि कांजी सिकोस्की से डर के वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सिकोस्की 250 किलो की बार को एक तरफ से उठा लेता है और वही फिर वो कांजी से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम बहुत ही कमजोर हो। तो ये कहते ही वो उस बार को हवा में उठा लेता है और एकदम से कांजी के शोल्डर के ऊपर मारता है, जिससे कि कांजी का शोल्डर टूट जाता है। फिर तभी वो उस बार को कांजी के चेहरे पे मारता है, जिससे कि कांजी के पूरे दांत टूट जाते हैं और वो लुढ़कते हुए एक दीवार के पास चले जाता है। मगर तभी हम देखते कि सिकोस्की कुछ डंबल्स को उठा के कांजी के ऊपर लगातार फेंकने लगता है, जिससे कि कांजी की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। उसके पूरी बॉडी से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। मगर इस सब के बाद भी सिकोस्की नहीं रुकता है, वो उसके पास जाके उसके ऊपर पेशाब करने लगता है। तो ये देख के कांजी को बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से वो सिकोस्की के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी सिकोस्की कांजी के गले पे एक पंच मारता है, जिससे कि कांजी का गला कट जाता है और वो वहीं पे ही मर जाता है। फिर तभी से शिफ्ट होता है, हम देखते कि बाकी कोजोए के साथ घूम रहा होता है। तो वही कोजोए बाकी से पूछती है, तुमने डेट पे आने के बारे में कब सोचा था? जिस पे बाकी कहता है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था, लेकिन आज मैंने तुम्हें पूछ ही लिया। जो सुन के कोजोए बहुत ही हैरान हो जाती है, पर वही वो इस बात से बहुत ही खुश होती है। तो ये बात करते हुए जब वो दोनों आगे जाते हैं तो तब कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं। तो वही उनमें से एक बंदा बाकी से कहता है, ओए तेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दे, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा और इस लड़की का बहुत ही बुरा हाल होगा। और ये कहते ही वो अपना चाकू निकाल लेता है। मगर तभी बाकी उन लोगों को घूरने लगता है, जिस वजह से उन लोगों की फट जाती है और वो लोग बाकी को आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। पर तभी बाकी उस हरे शर्ट वाले को घुमा के उससे अपने सामने लाता है और वही वो उनसे कहता है, देखो अगर तुम मुझे जाने दोगे तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो सुन के वो लोग बाकी को वहां से जाने देते हैं। फिर हम देखते कि बाकी कोजोई के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पे घूम रहे होते हैं और देखते ही देखते फिर रात हो जाती है। तो वही कोजोए बाकी से कहती है, लगता है मैंने तुम्हें उस दिन बहुत ही ज्यादा बोल दिया था। और तभी से शिफ्ट होता है, हम देखते कि बाकी फाइट के लिए जा रहा होता है। तो वही कोजोए उससे कहती है, तुम सब यहाँ पे एक मेक से लड़ाई करते हो ताकि तुम सब ये जान सको कि सबसे ताकतवर कौन है, पर तुम्हें ये पता है कि अगर तुमने किसी को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा? अगर इस लड़ाई में कोई पर्सन मारा गया तो उसके बाद उसके बच्चे बिन बाप के कैसे जी पाएंगे? तुम सब अभी के बारे में सोचते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है।
तुम्हें पता है बाकी, तुम्हें ऐसा लड़ते हुए देख के मुझे बहुत ही डर लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन तभी बाकी एकदम से कोजोई के पास आके उसे किस कर लेता है और उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं इस लड़ाई में मर भी सकता हूँ, लेकिन मैंने ये रास्ता चुना है और अभी मैं इसे नहीं बदल सकता। तो अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे कोजोई बाकी से कहती है, तुमने मुझे उस दिन इसलिए किस किया था ताकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम मर सकते हो। जिस पे बाकी कहता है, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में बस अपनी मदर पे ही भरोसा किया है, लेकिन अब मैं तुम पे भी करता हूँ। तो ये सुन के कोजोई हैरान हो जाती है, जिसके बाद बाकी धीरे धीरे करके कोजोई के पास आता है और उसे किस कर लेता है। मगर तभी हम उसके पीछे स्पेक को देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड